दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि उस शरीर पर किसी का कब्जा है या उस शरीर पर किसी आत्मा का साया है। तो आज हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। दो गांव के बीच में एक शमशान घाट पड़ता था। अक्सर लोग दोपहर के टाइम उस रास्ते से कभी नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन रोशनी अपने पिता को खाना देने के लिए खेतों से होकर जा रही थी और वह घर के काम करते करते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए खाना पहुंचाने के लिए वह शमशान घाट के रास्ते से खेतों की तरफ जाती है। रास्ता चलते हुए उसे कुछ महसूस भी नहीं होता है, लेकिन जब वह रात को सोती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने पकड़ रखा हो। वह आवाज़ देना चाहती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। हाथ पैर चलाना चाहती है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलते हैं। सिर्फ उसके मुंह से उसकी आवाज़ सुनाई देती है, पास में लेटी हुई माँ को। जब उसकी माँ आवाज़ सुनती है तो वह रोशनी रोशनी कहकर उसे जगाने लगती है और फिर रोशनी की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही रोशनी बहुत डरी हुई होती है और माँ को अपनी सारी बात बताती है। माँ कहती है उसको सो जाने के लिए कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन दूसरे दिन फिर रोशनी के साथ ऐसा ही होता है। आज उसके साथ पहले से कुछ ज़्यादा हुआ। ऐसा लगा कि उसके शरीर पर कोई हाथ लगा रहा है और उसके साथ कोई दुष्कर्म कर रहा है, लेकिन वह न किसी को आवाज़ दे पा रही थी और न ही वह कुछ कह पा रही थी। वह बेबस थी, सिर्फ उसके मुंह से अजीब आवाज़ निकल रही थी। उसकी माँ ने फिर उसे आवाज़ देकर जगाया। रोशनी की नींद खुलती है और वह रोते हुए माँ को सारी बात बताती है। माँ हैरान हो जाती है और दूसरे दिन ही उसे एक झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास लेकर जाती है। बाबा उसे जंतर मंतर दे करके वापस भेज देता है, लेकिन रोशनी के साथ यह घटना रोज होने लगी थी। वह इस वजह से रोशनी ना तो किसी के घर जाती थी और ना ही किसी की रिश्तेदारी में जाती थी। वह बहुत ही ज़्यादा चुप रहने लगी थी। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। उसके माँ बाप उसका बहुत इलाज कराया, तरह तरह के बाबाओं से उसके दिखाया, लेकिन उस पर किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस चीज़ के चलते उसकी शादी के रिश्ते भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे रिश्तेदारों में भी बात फैल चुकी थी। अब रोशनी की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो रही थी। इस परेशानी को चलते आज रोशनी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी रोशनी की हालत जैसी की तैसी है। वह पहले से ज़्यादा कमज़ोर और उदास है। वह किसी के भी सवालों का कोई जवाब नहीं देती है। रात को सोने से डर लगता है। वह अपनी परेशानियां बता बता करके भी थक चुकी है, क्योंकि उसकी परेशानी का कोई हल उसे नहीं मिलता है। तभी उसके परिवार वालों को एक दूर कहीं ज्ञाना सत्पुरुष के बारे में पता चला और वह उसे लेकर वहां गए। रोशनी को देखते ही उस महान पुरुष ने बताया कि तुम्हारी लड़की एक दिन शमशान घाट के रास्ते से खाना लेकर गई थी। उस वक्त कुछ जिन आराम कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बेटी की पायल की झनकार ने उनको जगा दिया। उनमें से एक जिन तुम्हारी बेटी का आशिक हो गया है और वह अब तुम्हारी बेटी के शरीर को ही अपना घर समझता है और वह अब इसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। रोशनी आज भी ऐसी ज़िंदगी जी रही है। किसी भी शादी ब्याह बारात में वह बिल्कुल भी नहीं जाती, ना ही उसे कोई बुलाता है। और कई बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाई। घर के लोगों ने बहुत कोशिश की उसे सही कराने की, लेकिन वह नहीं करा पाए और वह आज भी रोज़ उस जिन के हाथों प्रताड़ित होती है।